हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सीजी बाय इंटीग्रेशन। इसमें हमने क्या करना है, हमने एम मास से कोई नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे उनका कुछ मास होगा, उनके मास से मल्टीप्लाई करके हम उसको इंटीग्रेट किया करेंगे। ठीक है जी। जो हम पहले निकालते थे, हमारे पास जब कोऑर्डिनेट्स होते थे x1 x2 y1 y2, तो हम क्या करते थे, जब x वालों का निकालना होता तो x वाले के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके x की कोऑर्डिनेट्स थी तो वहाँ से हम x बार निकाल लेते थे। और y बार कब कैसे निकालते थे, कई बार हमारे पास होगा समेशन एम आर वाई आर ओवर समेशन एम आर। यहाँ पे हम मासेस लेंगे तो मास से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे सम मास का लेते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट्स लेते थे तो नीचे डिस्टेंस लेते थे। ठीक है जी। तो उसके लिए अब हमारे पास, अब देखो, जब हम लेंगे मास लेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जितनी लेंथ का हमें कुछ इंटरवल निकालने को कहा होगा, हमारे सीजी निकालने को कहा होगा, तो हम उसमें कुछ पार्टीशन कर लेंगे। तो हम वहाँ पे एक डेल्टा एम, हमने जैसे कोई आइडेंटिकल मास ले लिया, वो मास लिया तो उस मास से हमने समेशन ले लिया, तो एक्स बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम ओवर समेशन डी एम, और वाई बार आएगा समेशन वाई डी एम ओवर समेशन डी एम। ठीक है जी। तो समेशन में जो लिमिट्स हमें दी होंगी, पूरी डायग्राम दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आप आर्टिकल देखो, सी जी ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। एक रोड का हमने सी जी निकालना है, तो रोड हमारे पास ये थी, हमने टोटल ए बी रोड ले ली, उसमें लेंथ टोटल ले ली एल और कुछ पार्टीशन कर ली पी क्यू के साथ। तो पी क्यू के साथ पार्टीशन की तो ए से पी का डिस्टेंस ले लिया एक्स और पी से क्यू का कितना है डेल्टा एक्स। तो हमारे पास इसका मास कितना होगा एम डेल्टा एक्स। डिस्टेंस हमारा ए से कितना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का एक्स, हमने पी क्यू का सेंटर पार्ट निकाल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए एक्स बार हमारे पास क्या होगा, समेशन हमारे पास एम के डिस्टेंस, मास के डिस्टेंसेस के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स का डिस्टेंस। ठीक है। एम डेल्टा एक्स ओवर एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एम डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो होता है हमारे पास वो चेंज इन इंटरवल होता है, तो चेंज कैसे होगा, इंटीग्रेशन से होगा। तो इंटीग्रेशन ले ली 0 to L, हमारे पास टोटल लिमिट कितनी थी 0 to L एम एक्स डी एक्स ओवर इंटीग्रेशन 0 to L एम डी एक्स। ठीक है। एम हमने कांस्टेंट टर्म थी, बाहर निकाल दी और एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। नीचे हमारे पास एम, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू एक्स बार की। तो हमारे पास इसमें क्या होएगा कि जो हमारे पास हमने कोई सेंटर में हम कोई पॉइंट लेके चलेंगे, उससे सी जी हमारे पास एक्स बार की ऐसे डिटर्मिन होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सी जी ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगल के निकालना है तो ट्रायंगल की कुछ पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है। ट्रायंगल की कुछ पार्टीशन करेंगे तो हमने ले लिया ए बी सी, कोई ट्रायंगल ले ली, उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का हमने पी क्यू और पी डैश क्यू डैश से दो ऐसे स्ट्रिप्स लगा दी और बीच में एक स्ट्रिप निकाल ली। उस स्ट्रिप का हम मास निकालेंगे। तो उसका मास निकालने के लिए हमने टोटल लेंथ ले ली, जो ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर था, बट जैसे यहाँ पे रोड पूरी एल लेंथ की थी, वैसे ही हमने इसका ये मीडियन की पूरी लेंथ ले ली एल। अगर ये पूरी लेंथ एल है तो इसको हमने ऊपर से डिवाइड करना शुरू किया, तो ऊपर का थोड़ा पार्ट हमने कट कर लिया। जो पार्ट ऊपर से कट किया वो हमने ले लिया, कितना है हमारा एक्स। ठीक है जी। तो हमारे पास जो हमने इसे स्ट्रिप का डिस्टेंस ले लिया वो एक्स ले लिया ऊपर से। सिमिलर अगर इस रोड को ऐसे वर्टिकली कर दो और ऐसे पार्टीशन कर दो, सेम पार्ट है। ठीक है। जैसे हमने ये रोड को पर्टिकुलर वैसे कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पी क्यू ओवर बी सी। अगर हम पी क्यू ओवर बी सी की वैल्यू निकालें, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स क्या है हमारे पास सिमिलर होती हैं, तो उनकी प्रपोर्शंस होती है साइड्स की प्रपोर्शन हमने ले ली। साइड्स की प्रपोर्शन ली हमने, तो हमारे पास पी क्यू ओवर बी सी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना होगा ए डी वन। डी वन यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे डी वन है, ए डी वन ओवर ए डी। ठीक है। तो ए डी की लेंथ कितनी थी एक्स थी, और ए डी वन की एक्स थी, और ए डी की कितनी थी एल थी। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास ए एक्स ओवर एल। हमने यहाँ क्या किया था, जो ट्राइंगल की साइड्स थी उनको ए लेट किया था। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे मास क्या होगा, ए एक्स ओवर एल इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। ठीक है। डेल्टा एक्स वही चेंज होगा, तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, इनकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई ये वैल्यू। ए एम ओवर एल तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। डेल्टा इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, कितने से 0 to L टोटल लेंथ। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ पे हमारे पास एक्स और एक्स दो थे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है। सिमिलर नीचे से 1 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन, नीचे एक एक्स था तो उसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आई। तो जी हमारे पास क्या है, सी जी है ऑफ द लेमिना। ठीक है जी। सिमिलरली हमें यहाँ से पता चल गया, अगर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 L आ रहा है,
तो ए जी हमने जो यहाँ पे सेंटर में पॉइंट लिया था डी, यहाँ पे D1 लिया था, वहाँ पे हमने G ले लिया, तो ए जी कितना होगा 2/3 कितना ऑफ ए डी। ठीक है जी। तो हमें जो G पॉइंट हमारा इसका CG है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है CG ऑफ ए टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की फॉर्म है। टेट्राहेड्रन में हमारे पास देखो हमने इसका एक पार्ट ले लिया, ABCD एक टेट्राहेड्रन ले ली, उसको एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स में हमने काट दिया। ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स में जब हम काटेंगे तो हमने उसमें इसका टेट्राहेड्रन का ये बेस ले लिया ABC, उसको कट कर दिया, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में आई। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनकी लेंथ लेनी स्टार्ट की। देखो हमने यहाँ से इनकी लेंथ ली, तो हमने ABC जो एक स्ट्रिप को काटा था, तो G' हमने उसका ले लिया था CG, जो किस बेस पे आया था ABC पे था। और जो हमारे पास DG' था, ये देखो ये वाली जो हमने डॉटेड लाइन ली है, ठीक है, DG', वो उसकी लेंथ ले ली X, और स्मॉल G' तक यहाँ तक X ले ली, और जहाँ जो लंबी वाली लाइन आ रही थी उसकी ले ली हमने H। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हों, हमने ले ली एक छोटी ABC वाली ट्रायंगल ले ली, ठीक है, जो लैमिना जो कट कर रहा था टेट्राहेड्रन में, और एक उसके साथ ले लिया ये कैपिटल ABC। ट्रायंगुलर सिमिलर है तो उनका एरिया की प्रोपोर्शंस होंगी। अगर एरिया की प्रोपोर्शन होगी तो हमने ले लिया एरिया कितना होगा उसका डेल्टा x²/h²। ठीक है जी, वे हमने डेल्टा के ले लिया ट्रायंगल ABC का एरिया। तो हमारे पास यहाँ जो चेंज आता है वो हम लेते हैं डेल्टा x से, हमने डेल्टा x उसकी थिकनेस ले ली, तो मास कितना होगा जितना इसका एरिया था इंटू डेल्टा x इंटू m। तो CG क्या आएगा, तो उनको डिवाइड कर देना है समेशन में, जो डेल्टा x है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो ये 3:4 में कट होती है। ठीक है जी। राइट सर्कुलर सिलेंडर की आप खुद करके देखना, अगर ना आए तो मुझसे पूछ लेना बेटा। इसमें हमारे पास क्या है, जो कोन था, कोन में हमने सेंटर में से काट लिया इसको, सेंटर में हमने इसके ये वैल्यू रख ली। फिर सिमिलर उसकी स्ट्रिप्स बनानी है, जैसे हमने ट्रायंगल में किया था सेम वैसे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हॉलो सर्कुलर कोन का। ये ट्रायंगल की तरह आता है, जो होलो होती है सेंटर में, और जो सिंपल हमारे पास होता है ये टेट्राहेड्रन की तरह हो जाता है। ठीक है जी, अगर इनमें कोई डाउट्स हो तो इनको ट्राई कर लेना, तो डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेंट्रल रेडियस हमने ले लिया, एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर ऐसे बाउल की शेप में होता है। ठीक है जी, बाउल को अगर हम यहाँ से कट करें, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप्स के साथ कट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे उसका सेंटर था, तो ये डिस्टेंस हमने ले लिया x। उसी सिमिलर उसी वर्टिकल रोड की तरह कर लो, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा डेल्टा x। ठीक है जी, इस रोड को हमने फिर वैसे ही हमने करना है जैसे हमने सिंपली रोड वाला किया था। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसमें जो एंगल आएगा वो किसी पाई की फॉर्म में है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर हमारे पास जो फिगर होगी हमने उसमें सेंटर ले लिया OX ले लिया x एक्सिस पे, और OA कितना इसका y एक्सिस पे ले लिया। ठीक है जी, रेडियस। देन उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया हेमिस्फीयर को। जब हेमिस्फीयर को डिवाइड किया तो इसकी सिमेट्री ले ली हमने P1 Q1 से। ठीक है जी, इससे हमने एक डिस्टेंस ले लिया, तो हमारे पास जो y जो रेडियस है इस डिस्क का वो कितना होगा x² + y² इक्वल्स टू a²। सिंपली हेमिस्फीयर का पार्ट है ये। इसमें मास कितना होगा, इसमें मास क्या होगा हमारे पास, देखो जो हमारे पास मास हमने ले लिया, इसका एरिया πr² इंटू डेल्टा x इंटू m। तो यहाँ पे जो πy² था, y² की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें कितनी आएगी a² - x², तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमने x एक्सिस वाला लेना है, x बार है तो x एक्सिस वाला लेना है, तो हमने क्या किया इस फॉर्म को ले लिया। ठीक है जी, इसमें जो हमारे पास डेल्टा x था वो चेंज होएगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हमारे पास 0 to a इसकी लिमिट्स आएंगी, a² - x² m कॉमन था, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/8a सिंपली इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, ये था हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर का CG। अगर हमारे पास होलो हेमिस्फीयर हो, होलो है, सेंटर में कुछ नहीं है, तो सिंपली स्ट्रिप्स काटी। स्ट्रिप्स काटने के बाद हमारे पास इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी, जो इसका मास होगा हमारे पास इस स्ट्रिप का, ठीक है जी, वो कितना होगा हमारे पास होता है ना2 sin θ cos θ। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यूज़ ली
हमने एक्स ओ पी को थीटा लेट कर लिया और एंगल एक्स ओ पी वन को थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो पी ओ पी वन कितना बच गया हमारे पास डेल्टा थीटा। तो हमारे पास पी पी वन ये कितना होगा ए डेल्टा थीटा, और हमारे पास जो रेडियस है वो कितना होगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो मास कितना होगा इनका पूरे स्ट्रिप का, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 2 पाई ए साइन थीटा ए डेल्टा थीटा इंटू एम। देन सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा a/2। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सी जी ऑफ ए कंबाइंड बॉडी। कंबाइंड में हमारे पास कुछ वेट्स हैंग किए होंगे, तो हमारे पास x1 w1 प्लस x2 w2 डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2। सिमिलरली अगर y पे होगा तो y के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। ठीक है, ये थे हमारे पास अलग अलग शेप्स के सी जी। ठीक है, इनको आप रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।